आटा, दाल, राजमा, चाय दी पत्ती, ठीक है सारा कुछ आ गया। नीलू, जी मम्मी जी। ये सारा सामान छेती डब्बों में डाल डाल के रख दे। ठीक है। ओह, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज के रेट आसमान को छू रहे हैं। हाँ भल्ला जी, महंगाई तो वाकई बहुत बढ़ गई है। पहले इशिता संभालती थी सारा कुछ, रमन खर्चा उठाता था, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी पैसों के बारे में सोचने की। हुण पता लग रहा है ना दाल आटे दा भाव। मैंने सोचा भल्ला जी, हुण ना मैं आपको सिर्फ उन चीजों की लिस्ट बना के दूंगी जिनकी घर में बड़ी सख्त जरूरत है। अब हमें हाथ हौला रख के चलना पड़ेगा। आदत पै गई है ना हमें खुला डुल्ला खर्च करने की। हुण नहीं संभाला ना, गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा भल्ला जी। और नीलू ओए, जी मम्मी। और तू भी कान खोल के सुन ले, सारी चीजें देखभाल के इस्तेमाल करनी है। चीनी पत्ती भी फूक फूक के खर्च करी, समझ आइए? गुजारा मुश्किल हो जाना है हुण ते। मम्मा, आपको भाई के रिश्ता की बहुत याद आती है ना? छड़ यार, हुण इन गल्लां दा की फायदा जब मेरे पति ने और पुत्र ने एक गल डिसाइड कर ही ली है, फिर मैनू ते मनना ही पेगा। की कर सकते हो? आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो मम्मी। अब आप बस अपनी तबीयत की फिक्र करो। फिक्र तो सिर्फ मैनू इक्को ही है कि मैं और ऋषिता कैसे इन दोनों को वापस साथ ला सकते हैं। आजकल टैक्सी और रिक्शा के फेयर्स कितने बढ़ गए हैं ना। हाँ यार, सब कुछ इतना महंगा हो गया ना। सही बात है, आजकल महंगाई बढ़ती है, घटती कब है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अप्पा, और इन सब चीजों का असर सब लोगों पे पड़ता है। अब देखिए ना, मेरे ट्यूशन सेंटर में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। जी, अरे हाँ जीजू, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? बस यही इन अ डे और टू। जीजू, आपने तो रसम लिया ही नहीं, लीजिए ना। नॉट फीलिंग वेल। मैं 1 मिनट आती हूँ। रमन, मैं समझ रही हूँ आप पंजाबी फूड मिस कर रहे हो ना। एक्चुअली यहाँ पे कुक ने बनाया आज खाना, अम्मा नहीं है ना, एंड मैं भी बिजी हो गई थी। आप टेंशन मत लो, कल मैं बिल्कुल आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ मयूर यार, में जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ 5 BHK आकाश गंगा के पास होना चाहिए। प्राइस पता करो, मैं चेक भेजना हूँ एडवांस। हम लोग अप्पा के घर में दरवाजा क्यों बंद करेंगे? क्योंकि आपको एक छोटी सी खुशी देनी है। क्या? मम्मी जी के हाथ के पराठे। ये तुम्हारे पास कैसे है? नीलू ने भेजे ना, उसको पता था कि आपको मम्मी जी के हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं, तो उसने भेज दिए। नीलू ने बिना किसी को बताए हमें खाना दिया और तुम ये यहाँ लेकर आई। रमन, एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। एंड वैसे भी मैं एक भूखे शेर के बाजू में नहीं सोना चाहती हूँ। मुझे खा लिया तो और वैसे भी आपके पेट से आवाजें आएंगी तो मेरी नींद तो कच्ची है, मैं सो ही नहीं पाऊंगी। खाओगे कि नहीं? मुझे भूख नहीं। अगर नहीं खाना ईगो में तो ठीक है, मत खाओ, ऐसे ही सो जाओ। मैं खुद ये सारे पराठे खा जाऊंगी, आपकी मर्जी। ठीक है, बेटर है आप छोड़ ही दो तो। गुड। मैं हुई ये शीता कितने रह गई? मम्मी जी, रोटी खाई उसने? पता नहीं, मैंने रख तो दिए, खाएंगे वो। एक्चुअली मेरे सामने तो ईगो हर्ट हो रहा होगा ना उनका, इसलिए नहीं खा रहे होंगे। तेरा थैंक यू पुत्र। क्या मम्मी जी, आपने परोठे का पूछने के लिए एंड थैंक यू बोलने के लिए मुझे बुलाया है क्या? निशिता, तू एक माँ का तड़पना समझती है और हेल्प भी करती है, इसलिए तेरा थैंक यू तो बनता ही है ना पुत्र। नाले में माता रानी का भी थैंक यू करती हूँ कि उन्हें मैनू तेरे जैसी बहू दी। अच्छा सुन, गल है कि ना मैं रमन के उत्ते इतना बोझ नहीं डालना चाहती कि वो रिंकी के मकान के पैसे भरे ना, वो तो। मम्मी जी, मीर रमन की कंपनी का हिस्सा है। और आप बताओ मम्मी जी, अगर पैसे अपनों के काम नहीं आएंगे तो फिर ऐसे पैसों का मतलब ही क्या है? ओके? अच्छा तू मेरे एक काम और करी। हाँ बोलिए ना। तेरा गुस्सैल पति परोठे खा लेना तो मैंने बताई जरूर। जरूर बताऊंगी, ठीक है?
आप रेस्ट करो। ये क्या, रमन ने पराठे ही नहीं खाए? बोल क्यों रही है? कोई सवाल पूछना है क्या? नहीं, तुम ठीक हो? बच्चों के पास गई थी, मोनोपोली खेल रहे थे वो लोग, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया उन्हें। मुझे ही बुला लिया होता। नहीं, मुझे लगा आप बिजी हो ना काम में, तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है। दूध ले आती हूँ आपके लिए। लोग नहीं। ओके। कुछ लोग ना बहुत नौटंकीबाज होते हैं। माताराम, आपका एक एक पराठा सफा चट कर दिया है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी नहीं बचाया है। पूरा डब्बा खाली है। चलो आप चैन से सो जाओ जाके। गुड नाइट मम्मी जी। हाँ पाठक बोल। भाई मैंने परम को देखा भाई वो बेल पे छूट गया है। व्हाट? परम की बेल कैसे करवाई? ऑफ कोर्स, एक कमीने की मदद दूसरा कमीना ही करेगा। ये अशोक का किया था पक्का। भाई वो सब मैं पता कर लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? भाई मैंने उसको उसके लॉयर से बात करते हुए देखा, कह रहा था कि अनन्या की कस्टडी के लिए केस करेगा। बहुत गुस्से में था भाई, कह रहा था सिमी ने जो भी कहना ठीक नहीं किया, उसको डिवोर्स देकर। परम को किसी भी कीमत पर अनन्या की कस्टडी नहीं मिलेगी पाठक। क्या परम को अनन्या की कस्टडी चाहिए? इस बार परम का पलड़ा भारी है। आप जानते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है, उसके पास पैसा है, और हमारी सिमी के पास एक जॉब भी नहीं। वो ये जरूर दावा करेगा कि बच्ची के बेटर फ्यूचर के लिए परम ही सही है। परम की जेल सेंटेंस का क्या? कोर्ट ऐसे किसी आदमी को थोड़ी अनन्या की कस्टडी देगी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। एक्चुअली भाई इस बार उसने बहुत डर्टी गेम खेला है। डर्टी गेम क्या खेला उसने? स्पीकर 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 पे। हाँ बोल। भाई मैंने उसके लॉयर से बात की, उसने कहा कि वो ये दावा करेगा कि अगर बच्चा उसे नहीं दिया गया तो सिमी को भी न दिया जाए, कि सिमी ना सिर्फ जॉबलेस है, सिंगल मदर है। भाई वो ये कह रहा था कि अनन्या को किसी बच्चों की इंस्टीट्यूशन में रखा जाए। भाई घर के झगड़ों की जो सिचुएशन है, वो सारे पॉइंट्स कोर्ट में रखने वाला है। पर उसको कैसे पता कि हमारे घर में क्या झगड़े चल रहे हैं? है ना, उसका कमीना साथी अशोक, शायद जाके अशोक साथ मिला है। भाई सिर्फ अशोक नहीं, सूरज भी, वो लोग साथ में आ गए भाई। अगर सिमी को इस बारे में पता चल गया ना, तो वो तो बेचारी। पाठक, किसी भी कीमत पर सिमी तक ये बात नहीं जानी चाहिए। इससे पहले कि परम सिमी तक पहुंचे, परम से मेरी मीटिंग फिक्स हो रहा, कुछ भी हो जाए। जी भाई मैं सारी चीजें पता करके आपको वापस फोन करता हूँ। ठीक है। रमन, इस मामले तो बहुत संभल के डील करना होगा। वही ना। कुछ भी हो जाए अनन्या को मैं परम के साथ नहीं जाने दूंगा। Exactly. जो चाहिए दूंगा, लेकिन सिमी टूट जाएगी, लेकिन तुम घर में किसी को ये बात मत करना प्लीज। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज सब सब नोट कर लेना। हो क्या रहा है हमारे घर में? एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही है। प्लीज हेल्प अस, मुरुगा।